हाय एवरीवन, फिर से एक और इंटरेस्टिंग न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है दो क्यूट क्यूट से बेबीज के साथ, जो कि हमारे इस ड्रामा के मेल लीड और फीमेल लीड है, जिन्हें कुछ विलेज पीपल ने किडनैप कर लिया होता है इनकी बलि चढ़ाने के लिए। दोनों ही आपस में डिसाइड करते हैं कि इन लोगों को कैसे भी इनसे बचना होगा, ताकि ये दोनों एक दिन एक दूसरे से शादी कर सके, जो कि बहुत ही मेहनत से इतनी गर्मी में कुकिंग करती है और अपनी मदर इन लॉ को खाना सर्व करती है, और फिर वो भी खाने के लिए बैठ रही होती है। पर इसकी मदर इन लॉ से रूडली बातें करती है और कहती है कि तुम यहाँ बैठ नहीं सकती, उससे पहले ये सब क्लीनिंग करो। फिर बेचारी याओ क्लीनिंग करने लग जाती है तो यही से ऑर्डर देती है कि तुम ठीक से नहीं कर रही हो, अच्छे से करो, तुम्हें तो कोई काम ठीक से नहीं आता, कहाँ मेरा बेटा और कहाँ तुम तो उसके बिल्कुल भी लायक ही नहीं हो। वो एक पीएचडी स्टूडेंट है और आज तो वो अपने जॉब इंटरव्यू के लिए गया होगा और मुझे यकीन है कि उसकी इतनी बड़ी कंपनी में जॉब लग जाएगी। तो याओ देखती है कि उसके हस्बैंड ने अपना रेज्यूमे यहीं पर ही भूल गया है, तो वो उसे रेज्यूमे देने के लिए तुरंत ही घर से निकलती है। तभी हम देखते हैं कि सामने से शैन भागते हुए आ रहा होता है और उसके पीछे उन गार्ड्स को देखकर याओ डर जाती है कि वो लोग चोर हैं। वो डर के मारे जल्दी से अपना जेड पेंडेंट छुपा लेती है और शैनी से लेकर जल्दी से साइड में जाता है, कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, और वो उसके लिप्स पे हाथ रख के उसे किस करने की एक्टिंग करता है। जब उसके गार्ड ये सब देखते हैं तो वो वापस से रिटर्न हो जाते हैं और शैन की मॉम को कॉल करके बता देते हैं कि मिस्टर शैन किसी लेबर लड़की को किस कर रहे हैं, तो मैडम आपको उनकी फोर्सफुली मैरिज नहीं करवानी चाहिए। फिर याओ यहाँ शैन से कहती है कि वो सारे लोग अब जा चुके हैं तो तुम भी अब मुझे छोड़ सकते हो। तो शैनी से दूर हो जाता है और फिर उसे हेल्प के लिए थैंक यू कहता है और पूछता है कि तुम्हें रिटर्न में क्या चाहिए बताओ। तो याओ कहती है कि तुम्हें मुझे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो बस तुम्हारी इसलिए हेल्प की क्योंकि मुझे लगा कि वो लोग तुम्हें लूटने आ रहे थे। तो शैनी सुनकर स्माइल करता है और तभी वो याओ के हाथ में जली का निशान देख लेता है और याद करता है कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड को भी ऐसे ही जली का निशान हुआ था क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट कर रही थी और उन लोगों ने उसे जलाए थे। शैन सोचने लगता है कि क्या यही मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड याओ है। तभी याओ इसे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है कि छोड़ो मुझे, मैं पहले से ही मैरिड हूँ और मेरे पास हस्बैंड है, तो तुम मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऐसा बोलकर याओ यहाँ से भाग जाती है और उसके हस्बैंड का रेज्यूमे यहीं पर ही गिर जाता है, जो कि शैन उठा के देख लेता है और अपने असिस्टेंट को उस बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है क्योंकि उसे शक है कि यही याओ है। फिर हम देखते हैं कि याओ एक ड्रेस शॉप गई होती है और यहाँ पर वो स्टाफ से कहती है कि मुझे अपने हस्बैंड के लिए एक सूट खरीदना है, पर यहाँ के स्टाफ याओ को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं क्योंकि वो एक लेबर है। याओ इन लोगों से कहती है कि मेरे पास पैसे हैं, मैं यहाँ का कपड़ा अफोर्ड कर सकती हूँ। तो ये लोग इसे कपड़ा दिखाने के लिए तो मान जाते हैं, लेकिन कोई भी कपड़े को टच नहीं करने देते। फिर याओ एक सूट चूज करके उसे खरीदने लगती है, पर उसके पास पूरे पैसे नहीं होते, तो स्टाफ को बहुत ही गुस्सा आती है और ये याओ को ढकेल देती है, कहती है कि तुम जैसे गरीब लोग यहाँ पर आते ही क्यों हैं। तभी इतने में यहाँ पर याओ के डैड का असिस्टेंट और उसके गार्ड्स आ जाते हैं और ये स्टाफ को चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मिस के साथ ऐसा बिहेव करने की। यहाँ पर याओ असिस्टेंट से पूछती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो असिस्टेंट कहता है कि आपके डैड ने हमें आपको फॉलो करने के लिए कहा था ताकि हम आपको प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि आपने अपने हस्बैंड से शादी करने के बाद उनसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई है, तो आपके डैड को डर था कि आपको कहीं बुली ना किया जाए। याओ कहती है कि मुझे अपनी लाइफ जीनी है और डैड के प्रोटेक्शन से दूर रहना है, तुम लोग को यहाँ पर मुझे फॉलो नहीं करना चाहिए था। तभी स्टाफ याओ को चिल्लाने लगती है कि तुमने इन लोगों को यहाँ पर हायर करी हो अमीर दिखने की एक्टिंग करने के लिए, तुमने सोची भी कैसे है कि हम तुम्हारी बातों में आएंगे, तुम दिखने में इतनी गरीब लगती हो, आखिर तुम इतने रिच डैड की बेटी कैसे हो सकती हो। तो असिस्टेंट को सुनकर गुस्सा आता है और वो तुरंत ही स्टोर के बॉस को कॉल करके स्टाफ को फायर करवा देता है, पर इसे यकीन नहीं आता। वो कहती है कि तुम लोग मुझे फायर करवाओगे, पर फिर तभी से इसके बॉस का कॉल आ जाता है और वो बताता है कि इसे फायर कर दिया गया है। ये सुनकर ये तुरंत ही इन लोग से माफ़ी मांगने लगती है। तो असिस्टेंट कहता है कि मिस ने जो सूट खरीदा है उसके पैसे मैं तुम्हें पे कर रहा हूँ और तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम एक एक पैसे को काउंट करोगी। फिर स्टाफ सारे पैसे काउंट करने लग जाती है, तो याओ इसे रोकती है और कहती है कि बस हो गया, डैड से कह देना कि उन्होंने जो पैसे दिए हैं वो मुझ पे उधार है। और फिर सूट उठा लेती है और असिस्टेंट से कहती है कि अब तुम लोग मुझे और फॉलो मत करना, ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर हम याओ के हस्बैंड हान को देखते हैं, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा होता है। वो उसकी तारीफ कर रहा होता है कि तुम याओ से कई गुना ज़्यादा बेहतर हो, कहाँ तुम एक शेयर होल्डर की बेटी हो और कहाँ वो एक गरीब लेबर, तुम्हारे कंपैरिजन में तो याओ कुछ भी नहीं है। बस एक बार मुझे गू ग्रुप कंपनी में जॉब मिल जाए फिर मैं उसे डंप कर दूंगा। तो अपनी तारीफ सुनकर वे बड़ी खुश हो जाती
है और यहाँ से चली जाती है। तभी याओ यहाँ पर हान को देख लेती है और कहती है कि हस्बैंड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी, देखो मैंने तुम्हारे लिए सूट खरीदी हूँ। तो हानी से सूट लेकर खुश होने की एक्टिंग करता है और फिर याओ कहती है कि अरे हाँ, तुम अपना रेज्यूमे भूल कर चले गए थे, बस रेज्यूमे की डिजिटल कॉपी है और बस अभी मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। तुम जानती हो ना मैं अभी इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। तो याओ कहती है कि मेरे पास जो भी पैसे थे वो सारे तो खर्च हो चुके हैं, पहले मैंने तुम्हारी स्टडी में सारे पैसे लगा दिए और अभी ये तुम्हारे लिए सूट में। याओ कहता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो रहने दो, मैं किस्मत पर ही छोड़ देता हूँ। तो याओ इसे अपना जेड पेंडेंट दिखाते हुए कहने लगती है कि ये जेड पेंडेंट हम दोनों की बचपन की निशानी है, तो तुमने कभी मुझे अपना वाला जेड पेंडेंट क्यों नहीं दिखाया? तो हान कहता है कि मुझे बचपन में कुछ पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने इस जेड पेंडेंट को तभी बेच दिया था। तो याओ इसे अपना जेड पेंडेंट भी दे देती है और कहती है कि हम दोनों साथ हैं तो इस जेड पेंडेंट की क्या ही ज़रूरत है, तुम अपनी ज़रूरत इसे पूरी कर लो। हान सोचता है कि ये कितनी बुद्धू लड़की है जो हमेशा से ही मुझे अपना चाइल्डहुड फ्रेंड समझती है और मुझे अपना सब कुछ दे देती है, और जब ये खुद ही से मुझे फ्री में सब कुछ दे रही है तो आखिर मैं इसका फ़ायदा क्यों ना उठाऊँ। फिर हान इसे कहता है कि चलो अब मैं जाता हूँ, तुम घर पे जाके रेस्ट करो। फिर याओ इसे बाय बोलकर जाने लगती है और तभी यहाँ पर हान की गर्लफ्रेंड वे उसे आते हुए देख रही होती है और फिर वो हान से कहती है कि मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली, तो बताओ अब तुम इस सूट को पहनोगे कि नहीं? आखिर उसमें उसकी मेहनत की कमाई जो लगी है। हान कहता है कि मैं इसे बिल्कुल नहीं पहनने वाला। उसने सोची भी कैसे कि उसकी लेबर की कमाई वाली ये गरीब ड्रेस में पहनूंगा। दूसरी तरफ हम यहाँ शैन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होता है। इसका असिस्टेंट से बताता है कि बॉस आपकी मॉम को इस बारे में पता लग गया है कि आपने किसी लड़की को किस किया, तो इसलिए वो अभी आपको शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगी। शैन कहता है कि ये तो अच्छी बात है, और तुम बताओ कि मैंने जो तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोला था उसके बारे में क्या पता चला? तो असिस्टेंट इसे हान की पूरी डिटेल्स ला कर देता है और बताता है कि इस बंदे ने कई कंपनीज में अपना इंटरव्यू दिया लेकिन सारी कंपनीज ने उसे रिजेक्ट कर दी और अब इसने हमारी कंपनी में भी इंटरव्यू दिया है। शैन देखता है कि उस इंफॉर्मेशन में उसकी वाइफ का नाम याओ है। शैन को ये जानकर खुशी मिलती है कि दोनों का नाम सेम है, यानी कि ये सच में मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकती है। फिर ये सोचता है कि वैसे अगर वो याओ नहीं भी हुई तो भी उसने उसकी हेल्प तो की है ना, तो इसलिए कम से कम उसके हस्बैंड को इसे जॉब दे देना चाहिए। फिर हम याओ को देखते हैं जो कि अपना लेबर का काम कर रही होती है। तभी एक बंदा इसे गुड न्यूज़ देता है कि तुम्हारे हस्बैंड को गो ग्रुप कंपनी में जॉब मिल गई है। तो याओ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। फिर ये सभी से कहने लगते हैं कि जब तुम दोनों अपनी वेडिंग रखना तो हमें ज़रूर बुलाना। तो याओ कहती है कि ऑफ कोर्स, और तुम सभी को ज़रूर आना होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हान वेवे को अपनी मॉम से मिलवाने के लिए घर लेकर आता है और यहाँ पर हान की मॉम वेवे की तारीफ कर रही होती है और कहती है कि काश तुम जैसी प्यारी लड़की मेरी डॉटर इन लॉ होती तो कितना अच्छा होता। तभी घर पे जैसे ही याओ पहुंचती है तो वही सुन लेती है और कहती है कि मॉम आखिर आप ये क्या कह रही हो? तो हान याओ को बताने लगता है कि ये गो ग्रुप कंपनी के शेयर होल्डर की बेटी है। वेवे याओ से कहती है कि तुम गलत मत समझो, मैं तो बस हान की मॉम से मिलने आई थी, मुझे देखना था कि आखिर इतने आउटस्टैंडिंग मैन की मॉम कितनी अमेजिंग होगी। फिर हान की मॉम याओ से कहने लगती है कि वेवे ने हमें 5 स्टार होटल में डिनर के लिए इनवाइट करी थी और वहाँ का खाना तुम्हारे बनाए हुए खाने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो ये सुनकर याओ अपसेट होती है कि आप लोगों ने डिनर कर चुके, मैंने तो आप लोगों के लिए इतनी सारी वेजिटेबल्स लाई थी बनाने के लिए। तो हान की मॉम कहती है कि तुम्हारे लाए हुए ये वेजिटेबल्स भी तुम्हारी तरह ही चीप है। तो ये सुनकर याओ को अच्छा नहीं लगता। हान कहता है कि जाने दो, मॉम की बातों को दिल पर मत लो, वैसे मेरी जॉब लगने की खुशी में कल मैंने पार्टी रखा हूँ और मैं कल पार्टी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अनाउंस करने वाला हूँ और मेरी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन को थैंक यू बोलने वाला हूँ जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया। तो याओ ये सुनकर खुश हो जाती है कि हान ने मुझे थैंक्स करने के लिए पार्टी रखा है, सच में कितना अच्छा है। फिर तो मैं इसकी मॉम की सारी बातें भी सुन लूंगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि पार्टी वाला दिन होता है और हान ने कंपनी के सारे एम्प्लॉयज़ को भी बुलाया होता है और यहाँ पर याओ सभी को खाना सर्व कर रही होती है और तभी यहाँ पार्टी में शैन भी पहुँच जाता है और इसे देखकर याओ कहती है कि तुम भी यहाँ पर आए हो। एक्चुअली मैंने जो तुम्हें बचाई थी ना, इस बात को तुम सीक्रेट रखना, मेरा हस्बैंड यहाँ पर है तो मैं नहीं चाहती कि उसे इस बारे में पता चले, नहीं तो उसे गलतफहमी हो जाएगी। तो शैन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर शैन पूछता है कि वैसे ही पार्टी तुम्हारे हस्बैंड ने दिया है तो आखिर तुम यहाँ पर वेट्रेस वाले काम क्यों कर रही हो? तो याओ कहती है कि कुछ नहीं होता, मुझे काम करना पसंद है और तुम भी बैठो, मैं तुम्हें भी खाना देती हूँ। फिर शैन यहाँ पर बैठकर याओ को ही देख रहा होता है और असिस्टेंट से कहता है कि बॉस मैंने सारी चीज़ें तो इन्वेस्टिगेट कर
कर लिया था तो आपको इतने छोटे मोटे इवेंट में आने की ज़रूरत नहीं थी। तो शैन कहता है कि ये लड़की मुझे सच में अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड याओ की तरह ही दिखती है, तो इसलिए मुझे इसे और देखना है। फिर हम देखते हैं कि हान की मॉम वेवे से कह रही होती है कि आखिर तुमने याओ को भी यहाँ पार्टी में क्यों इन्वाइट करी हो, मुझे तो उसे देखकर ही बहुत ही गुस्सा आ रहा है। तो वेवे कहती है कि मॉम यहाँ पर उसे इनवाइट करना अच्छा ही है ताकि उसे पता लग जाए कि हान की लाइफ में उसकी कोई जगह नहीं है और वो इतनी आसानी से तो हान से डिवोर्स नहीं लेगी, लेकिन हान जब सबके सामने अनाउंसमेंट करेगा तो उसे डिवोर्स लेना ही पड़ेगा। तो हान की मॉम बड़ी खुश जाती है कि तुम्हारा आइडिया कितना अच्छा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि याओ जब हान के साइड वाली सीट में बैठने जा रही होती है तो हान की मॉम इसे बैठने नहीं देती और इसे चिल्लाने लगती है कि तुम यहाँ बैठने लायक हो ही नहीं। तो याओ कहती है कि मॉम आखिर आप मेरे साथ कैसे बिहेव कर रही हो, मैंने फैमिली के लिए इतना कुछ की हूँ तो आपको कम से कम मुझे अब तक एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था और कम से कम मैं यहाँ बैठना तो डिजर्व करती हूँ। तो हान की मॉम से चिल्लाती है और कहती है कि तुम एक लेबर हो और तुम जैसी गरीब लड़की यहाँ बैठना बिल्कुल डिजर्व नहीं करती और मेरा बेटा हान भी मेरी बात सुनेगा और तुम्हें यहाँ बैठने नहीं मिलेगा। तो याओ कहती है कि हान आपकी तरह थोड़ी ना है, वो बहुत ही एजुकेटेड और काइंड पर्सन है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, वो आपकी तरह पैसों का लालची नहीं है जो गरीब देखकर मुझे इस तरीके से ट्रीट करे। फिर याओ हान से कहने लगती है कि देखो तुम्हारी मॉम मुझे तुम्हारे पास बैठने नहीं दे रही है। तो हान कहता है कि तुम सच में यहाँ नहीं बैठ सकती और मुझे अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अनाउंस करनी है। फिर हान यहाँ स्टेज पर आ जाता है और कहता है कि आज मैं अपनी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन को थैंक यू कहना चाहता हूँ जिसने मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस करी है और उसके दम पर ही आज मुझे इतनी सक्सेस मिली है और मुझे इतनी इजीली जॉब मिल गई। ये सुनकर याओ बड़ी खुश हो रही होती है कि वो उसका नाम लेने वाला है, पर तभी यहाँ हान अपनी गर्लफ्रेंड वेवे का नाम ले लेता है। ये सुनकर याओ तो शॉक हो जाती है और हान कहने लगता है कि याओ तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम बस एक गरीब लेबर का काम करती हो और तुम जैसी लड़की मुझे डिजर्व नहीं करती और मुझे अगर कोई डिजर्व करती है तो वो वेवे है जो कि एक शेयर होल्डर की बेटी है, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया हूँ कि अब मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ। तो याओ कहती है कि अच्छा तो यही तुम्हारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो, वो भी इस लड़की के लिए। तो हान कहता है कि हाँ और फिर वेवे भी कहने लगती है कि हान तुम्हें नहीं बल्कि मुझे पसंद करता है, तुमने सोची भी कैसे कि तुम जैसी लेबर लड़की जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है हान उसे पसंद करेगा, तुम जैसी लो लेवल लड़की मेरे कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। अब ये सब सुनकर तो शैन को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो याओ के लिए लड़ने के लिए खड़ा होता है, पर इसका असिस्टेंट इसे रोक लेता है और कहता है कि बॉस आप इतनी जल्दी अपनी आइडेंटिटी को रिवील मत करो। फिर यहाँ पर हान की मॉम भी याओ से कहने लगती है कि वेवे ने एकदम सही कहा, वो एक शेयर होल्डर की बेटी है और तुम उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हो और मेरा बेटा एक पीएचडी स्टूडेंट है और मुझे तो लोगों को बताने में शर्म आती है कि तुम उसकी वाइफ हो। फिर हान याओ से कहता है कि चलो अब रोने की एक्टिंग करना बंद करो और अच्छा ही होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। तो याओ इसे कहती है कि हमारी शादी के टाइम पर तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने तुमसे ना कोई वेडिंग गिफ्ट ली ना कोई सेरेमनी करवाई, बल्कि जो हमारा मैरिज सर्टिफिकेट हमें लिए थे वो भी मेरे पैसों का था। मैंने कमा कमा कर तुम्हारी स्टडीज में पैसे लगाई और तुम्हें अच्छा खाना प्रोवाइड करी जबकि मैं खुद अच्छा नहीं खाती थी और मैंने तुम्हारे लिए इतने कम पैसों वाले कपड़े पहनी ताकि मैं तुम्हें अच्छा सूट खरीद सकूं और मैंने तुम्हारे लिए इतने सालों से जो कुछ भी करी तुम मुझे उसका रिवॉर्ड डिवोर्स दे रहे हो। तो हान से कहता है कि तुम ही सोचो कि अब तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो, वेवे तो मेरी कितनी हेल्प कर रही है और इसकी वजह से अभी मेरा करियर आगे बढ़ेगा और कहाँ तुम जो कि बस एक लेबर की जॉब करती है और तुम बहुत ही अगली और डर्टी हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी वाइफ बनना डिजर्व करती हो। तो याओ कहती है कि तुम इस शेयर होल्डर की बेटी के लिए मुझे कह रहे हो कि मैं इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं, अगर तुम मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड ना होते ना तो मैंने कभी तुमसे शादी की ही ना होती। तो हान कहता है कि फिर तो तुम मुझे डिवोर्स दे दो ना। देखो मैं तुम्हें सच बता देता हूँ, एक्चुअली मैं तुम्हारा कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हुई नहीं, तुम्हें ही गलत फहमी हुई और तुम ही मुझसे शादी करना चाहती थी लेकिन मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। फिर हान की मॉम भी कहने लगती है कि मेरे बेटे ने अब डिसीजन ले लिया है और वो अब तुम्हें मोड़कर कभी नहीं देखेगा। वेवे कहती है कि तुम इतनी शॉक में हो कि सच एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो और मुझे कह रही हो कि मैं सिर्फ एक शेयर होल्डर की बेटी हूँ, तो तुम अपने आप को समझती क्या हो कि तुम कोई बिलियनर की बेटी हो। फिर हान से कहता है कि देखो इज्जत के साथ डिवोर्स पेपर पे साइन कर दो, नहीं तो फिर मुझे मत ब्लेम करना जब मैं तुम्हारे साथ रूड बनूंगा तो। फिर याओ से चिल्लाती है कि तुम अब पहले की तरह बिल्कुल नहीं रहे और मैंने जो तुम्हारे लिए इतना कुछ की तुम उसके लायक थे ही नहीं। हान कहता है कि देखो मेरा टाइम मत वेस्ट करो, मेरे पास अब वेवे है, इसलिए प्लीज मेरी लाइफ से दूर हो जाओ और जल्दी से डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन करो और यहाँ से निकलो। तो याओ इसे डिवोर्स पेपर्स लेकर फाड़ देती है और कहती है कि मैं नहीं बल्कि तुम मेरे लायक नहीं हो। तो हान इसे एक स्लैप लगा देता है और फिर याओ रोने लग जाती है और कहती है कि जो तुमने स्लैप मारा है ना, इसने मेरे दिल के सारे प्यार को खत्म कर दिया है जो मैंने तुमसे करी थी।
और अब तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो और हमारे बीच का रिश्ता खत्म हो गया है। तो हान कहता है कि अच्छा ही होगा कि तुम दोबारा मेरे पीछे कभी मत पड़ना। फिर याओ रोते हुए से अपना जेड पेंडेंट वापस मांगती है। तो जेड पेंडेंट सुन के शेन सोचने लगता है कि यानी ये सच मेरी याओ है। तभी वे जेड पेंडेंट निकालती है और कहती है कि क्या तुम्हें यही चाहिए, इसे हान ने मुझे दे दिया था। शेन देखता है कि ये जेड पेंडेंट सेम उसी की तरह ही दिखने वाला है और ये श्योर हो जाता है कि यानी ये सच में मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड याओ ही है। याओ वेवे से कहने लगती है कि आखिर ये तुम्हारे पास क्यों है। तो वेवे कहती है कि तुम्हें ये इतना इम्पोर्टेंट है तो तुम ले लो, और वही से जानबूझ के फेंक कर देती है और कहती है कि उप्स मुझसे गलती से गिर गया और तुम कितनी केयरलेस हो, तुम इसे पकड़ भी नहीं पाई। फिर याओ इसे बहुत ही गुस्से में देखने लगती है। तो याओ बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देती है कि इसे यहाँ से बाहर निकालो। तो शैनी से चिल्लाकर कहता है कि उसे टच करने की हिम्मत भी मत करना। और फिर शैन यहाँ याओ के पास आ जाता है और उसे अपना जेड पेंडेंट दिखाते हुए कहता है कि ये मैं हूँ। तो याओ कहती है कि यानी तुम ही सच में मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड हो। तो शेन कहता है कि हाँ वो मैं ही हूँ और अब मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा। फिर हान ये देखकर याओ के ऊपर गुस्सा करने लगता है कि तुम कितनी शेमलेस हो, मेरी पीठ पीछे अफेयर चला रही थी। उसकी मॉम भी कहती है कि मैंने बोली थी ना ये लड़की कोई लायक की नहीं है, हमारी फैमिली के पैसे खर्च कर रही थी और किसी वाइल्ड मैन के साथ अफेयर चला रही थी। तभी अस्टिन यहाँ पर आकर हान की मॉम को चिल्लाता है कि तुम लोग की हिम्मत भी कैसे हुई गो ग्रुप कंपनी के सीईओ के बारे में ऐसा बोलने की। तभी यहाँ पर पब्लिक आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर गो ग्रुप कंपनी का सीईओ यहाँ पर कैसे आ सकता है, वो भी इतनी छोटी पार्टी में। हान यो से कहता है कि तुमने इस एक्टर को हायर करने के लिए बहुत पैसे खर्च करी होंगी ना। तो अस्टिन कहता है कि तुम अपनी आंखें खोल के देखो, ये सच में गो ग्रुप कंपनी के सीईओ हैं। तो हान बिलीव नहीं करता, कहता है कि आखिर इतने बड़े कंपनी का सीईओ मेरी छोटी पार्टी में कैसे आ सकता है। फिर वे कहने लगती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ये सब एक्टिंग करने की। तुम्हें पता भी है मेरे डैड गो ग्रुप कंपनी के शेयर होल्डर है और वो यहाँ पर आ गए ना तो तुम्हारी सारी असलियत खुल जाएगी। और फिर ये गार्ड्स को ऑर्डर देती है और कहती है कि इन दोनों झूठों को यहाँ से बाहर निकालो। तो याओ शेन को प्रोटेक्ट करने लगती है, कहती है कि तुम इसे हाथ भी लगाने का सोचना मत। तो वे भी कहती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो कि ये मामूली सा लड़का तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाएगा और तुम इसे प्रोटेक्ट करोगी, बिल्कुल नहीं, मैं तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकाल रही हूँ। पर ये लोग फिर भी नहीं सुन रहे होते हैं। तो वे भी कहती है कि रुको, मेरे डैड को मैंने कॉल कर दी हूँ और वो अब भी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचते होंगे। तो शेन कहता है कि ठीक है, मैं 10 मिनट तुम्हारी डैड का वेट करता हूँ, वो यहाँ पर आए तो भी मैं उन्हें फायर करने वाला हूँ और नहीं आए तो भी मैं उन्हें फायर करूँगा। फिर हम देखते हैं कि वेवे के डैड को न्यूज़ मिल जाती है कि वेवे यहाँ मुसीबत में है, तो वो तुरंत यहाँ पर आने के लिए निकलते हैं। फिर यहाँ पर हान इन लोग से कहने लगता है कि अभी भी वक्त है, यहाँ से चुपचाप चले जाओ। वेवे के डैड यहाँ पर आ गए ना तो तुम लोग की सारी पोल खुल जाएगी और फिर बेइज्जती तुम लोग की होनी है। तो ये सुनकर याओ शेन से कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, मैं सारी चीज़ें संभाल लूँगी। तो शेन इसे कहता है कि तुम इस बात की फिक्र मत करो क्योंकि मैं सच में गो ग्रुप कंपनी का सीईओ हूँ। फिर हम देखते हैं कि वेवे के डैड यहाँ पर पहुँच जाते हैं और वेवे उन्हें बताने लगती है कि डैड अच्छा हुआ आप टाइम पर पहुँच गए, ये लोग मुझे बुली कर रहे हैं। तो इसके डैड कहते हैं कि बताओ तुम्हें कौन बुली कर रहा है, मैं उसे आज छोड़ूंगा नहीं। तो वेवे शेन और याओ की तरफ इशारा करती है। फिर वेवे के डैड जैसे यहाँ शेन को देखते हैं तो वो डर जाते हैं और कहते हैं कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो शेन पूछता है कि बताओ तुम मेरा क्या करने वाले हो। तो वेवे के डैड उसे कहते हैं कि ज़रूर तुमसे कोई गलतफहमी हुई होगी। तो वेवे कहती है कि डैड आखिर आप इनसे डर क्यों रहे हैं, मैंने यहाँ पर आपको इनसे बदला लेने के लिए बुलाई हूँ। तभी शेन वेवे के डैड से कहता है कि तुम्हारी बेटी की वजह से मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। तो वेवे के डैड कहते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत करना और फिर ये वेवे को चिल्लाते हैं और समझाते हैं कि अभी इसी वक्त मिस्टर शेन से माफ़ी मांगो, तुम्हें पता भी है यही गो ग्रुप कंपनी के सीईओ है। फिर वेवे तुरंत ही शेन से माफ़ी मांगने लगती है। तो शेन इसे कहता है कि माफ़ी मुझसे नहीं बल्कि याओ से मांगो। फिर वेवे याओ से भी माफ़ी मांगती है और कहती है कि देखो गलती मेरी नहीं है, गलती सब इस हान की है और इसने मुझे झूठ बोला था और मैं इसकी बातों में आ गई थी। फिर हान भी डर जाता है और ये शेन से माफ़ी मांगता है, कहता है कि प्लीज़ मिस्टर शेन मुझे छोड़ दो और आप इस याओ की बातों में मत आओ, मैं सच में इनोसेंट हूँ और ये लड़की बहुत ही चालाक है। तो शेन को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और ये अपने असिस्टेंट से कहकर इसे जॉब से भी फायर कर देता है और अनाउंस करता है कि इसे इंडस्ट्री में कहीं भी काम नहीं मिलना चाहिए। तो हान कहता है कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो मैं जीऊंगा कैसे। फिर हान याओ को मनाने लग जाता है कि प्लीज तुम मिस्टर शेन को मनाओ, आखिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ है ना, बस मुझे एक बार चांस दे दो, मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। तो याओ इसे कहती है कि तुमने सोचा भी कैसे, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। और फिर याओ शेन से कहती है कि हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए, कितनी आवाज़ें हो रही यहाँ पर। तो शेनी से हाँ कहता है और याओ को ले जाने लगता है। तो हान गुस्से में याओ को चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर शेन तुम्हें पसंद करता है? बिल्कुल भी नहीं, ये बस तुम्हें टॉय समझ के खेल रहा है और मेरी तरह ये भी एक दिन तुम्हें छोड़ देगा।
तो शैन कहता है कि किसने कहा कि मैं इसके साथ खेल रहा हूँ। और फिर ये याओ से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो याओ मान जाती है और फिर ये दोनों ही मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए जाकर फोटो खिंचवाते हैं। फिर याओ अपना मैरिज सर्टिफिकेट देखकर अपसेट हो रही होती है। सोचती है कि एक ही दिन में मेरा डिवोर्स भी हो गया और दूसरी शादी भी हो गई। अगर डैड को पता चला तो वो काफ़ी गुस्सा होंगे। तो शैनी से अपसेट देखकर पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है। तो याओ कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं हो रहा है। बस मैं सोच रही थी कि क्या हम थोड़े टाइम के लिए हमारी मैरिज को सीक्रेट रख सकते हैं। तो शैनी सुनकर अपसेट हो जाता है कि वो उसे अपना हस्बैंड मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है। याओ इसे रोककर कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं तुमसे बहुत बड़ी डिमांड कर रही हूँ, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हारी कोई भी रिक्वेस्ट मानने के लिए तैयार हूँ। तो शैनी से कहता है कि अब से तुम मुझे हस्बैंड बुलाओगी। तो ये तो वो खुश हो जाती है, कहती है कि तुम्हारी बस इतनी छोटी डिमांड है, और फिर वो उसे हस्बैंड कहती है। फिर इसके बाद शैन याओ को लेकर अपने घर के बाहर पहुंचता है और यहाँ पर सारे गार्ड्स इन लोग का वेलकम करते हैं और ये सभी याओ को शैन के लिए हुए सारे गिफ्ट्स दिखाने लगते हैं। उनमें से एक गिफ्ट हेयरपिन होता है जो कि याओ को पसंद आता है। तो शैन इसके बाल में लगा देता है जो उसने इतने सालों से उसके बर्थडे पर उसे गिफ्ट देने के लिए लिया हुआ था। याओ ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है और कहती है कि तुमने तो मुझे इतना कुछ दिया है, लेकिन मेरे पास तुम्हें रिटर्न में देने के लिए अभी कुछ नहीं है। तो तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें दूंगी। तो शैन कहता है कि मुझे तुमसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, तुम इतने मेहनत से पैसे कमाती हो, ये देखकर ही मुझे कितना पेन फील होता है। तो याओ कहती है कि तुम इतनी फिक्र मत करो, लेबर का काम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्या मैं तुम्हारे लिए एक आइलैंड खरीद दूँ। तो शैन हंसकर कहता है कि अगर तुम्हें चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए खरीद देता हूँ। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे जो तुम मुझे दोगी। तो याओ कहती है कि मेरे डैड इस शहर के सबसे रिचेस्ट मैन हैं, तो एक आइलैंड अफोर्ड करना मेरे लिए बहुत आसान बात है। तो शैन अपने सभी गार्ड्स को यहाँ से जाने के लिए कहता है। तो याओ कहती है कि तुम इन्हें जाने के लिए क्यों कह रहे हो, क्या तुम नहीं चाहते कि इन्हें पता चले कि मैं भी इतनी रिच हूँ। शैन कहता है कि तुम जब ऐसी बड़ी बड़ी बातें करती हो ना तो बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हो और मैं नहीं चाहता कि सभी लोग तुम्हें ऐसे देखें। तो याओ कहती है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। शैन कहता है कि ठीक है, मैंने तुम पर बिलीव किया, लेकिन अभी घर चलो और अच्छे से शावर लेकर कोई अच्छा सा ड्रेस पहनो। फिर रात में याओ शावर लेने के बाद बाहर आती है और शैन से पूछती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि मेरा रूम कहाँ पर है और मैं कहाँ पर सोने वाली हूँ। तो शैनी से इशारा करता है कि तुम यहाँ पर आओ। तो याओ कहती है कि मैंने माना कि हम दोनों मैरिड हैं, लेकिन आखिर हम लोग 20 सालों से एक दूसरे से मिले नहीं हैं, तो इतना जल्दी आगे बढ़ना सही नहीं होगा। तो शैन कहता है कि मुझे कुछ याद आ रहा है कि तुमने मुझसे बोली थी कि मैं तुमसे कोई भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। ये सुनते के साथ ही याओ तुरंत ही बेड पर आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है ना कि मैं तुम्हारे पास आकर बैठूं, तो देखो मैं आ गई। तो शैन कहता है कि मेरी रिक्वेस्ट इतनी सिंपल नहीं है और अब तुम बोल रही हो कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते, तो चलो अब एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं और अब मैं तुम्हें सिर्फ किस करने का प्रिटेंड नहीं करने वाला हूँ। ऐसा बोलकर शैन याओ को किस कर लेता है और उसे फिर से अपने आप को हस्बैंड कहने के लिए कहता है। तो याओ कह देती है और फिर वो इसे दूर करती है। कहती है कि देखो अब मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट मान ली हूँ ना, तो अब तुम्हें भी मेरी शर्त माननी चाहिए। तो शैन कहता है कि तुम अभी भी उसी बात पर अड़ी हुई हो, क्या मेरी वाइफ बनना तुम्हारे लिए इतना शेमफुल है। तो याओ कहती है कि अरे मेरे भी कुछ रीजंस है जो अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तो शैन सोचता है कि लगता है ये अभी भी अपने एक्स को भूल नहीं पा रही है। फिर याओ कहती है कि बताओ तुम मेरी शर्त मान रहे हो ना। तो शैन कहता है कि फिर मेरी भी एक और रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना बंद करो और मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब का अरेंजमेंट करवा रहा हूँ, तुम वहाँ पर जॉब करो। तो याओ इसके लिए तुरंत ही मान जाती है। फिर शैन कहता है कि अब जब तुम सोच रही हो कि हम दोनों इतना क्लोज नहीं है, तो मैं दूसरे रूम में जाकर सोता हूँ। ऐसा बोलकर शैन जाने लगता है और याओ सोचती है कि हम दोनों एक दूसरे को जानना स्टार्ट कर सकते थे। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शैन अपने ऑफिस में होता है और वो बहुत ही गुस्से में काम कर रहा होता है और असिस्टेंट से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत ही शेमफुल हस्बैंड हूँ। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप क्या बात कर रहे हो, इस दुनिया में आपसे ज़्यादा बेस्ट और कोई है ही नहीं। तो शैन कहता है कि फिर आखिर वो हमारी मैरिज को सीक्रेट क्यों रखना चाहती है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस शायद आपकी वाइफ की सेकंड मैरिज है, तो वो कोई स्पेशल नहीं फील कर रही होंगी। तो शैन कहता है कि फिर तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक काम करो तुम कंपनी में सभी एम्प्लॉयज़ को बता दो कि मेरी वाइफ यहाँ पर काम करने वाली है, तो वो उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखे और अगर उसे थोड़ी सी भी परेशानी हुई तो मैं सभी को छोड़ूंगा नहीं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कंपनी के सभी एम्प्लॉयज़ कंपनी के बाहर आकर सीईओ की वाइफ का वेलकम करने का वेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो मैनेजर होती है वो सभी एम्प्लॉयज़ को समझा रही होती है कि सीईओ की वाइफ हमारे डिपार्टमेंट में काम करने वाली है, तो हमें उनका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना है।
हम देखते हैं कि वे भी इसी डिपार्टमेंट में काम करती है और वो सोचती है कि क्या सच में गु ग्रुप कंपनी की सीईओ की वाइफ कोई और नहीं बल्कि याओ होगी। फिर जैसे ही याओ यहाँ पर आती है तो सभी एम्प्लॉयज उसे गुड मॉर्निंग विश करने लगते हैं और उसे सीईओ की वाइफ कह रहे होते हैं। फिर याओ सोचती है कि मैंने तो शैन से प्रॉमिस करवाई थी कि वो हमारी मैरिज के बारे में सीक्रेट रखे, तो आखिर उसने इन सबको क्यों बता दिया। पर तभी मैनेजर इसे साइड करती है और कहती है कि तुम क्या कर रही हो, सीईओ की वाइफ का वेलकम कर रहे हैं हम। एक्चुअली में एक रिच लड़की यहाँ कार से आई होती है और सभी एम्प्लॉयज उसे सीईओ की वाइफ बोलते हुए वेलकम कर रहे होते हैं। तो ये लड़की जिसका नाम लिन होता है ये तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि मैं तो बस शैन की फ्रेंड हूँ और ये लोग मुझे उसकी वाइफ समझ रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। वैसे भी एक ना एक दिन मुझे शैन की वाइफ बनना ही है और लगता है शैन भी यही चाहता है, इसलिए उसने अपने सभी एम्प्लॉयज़ को बता दिया कि मैं ही उसकी वाइफ हूँ। फिर वे भी बहुत ही खुश होती है और सोचती है कि मैंने सही एक्सपेक्ट करी थी। आखिर गु ग्रुप कंपनी का सीईओ इस डिवोर्सी लड़की याओ को क्यों पसंद करेगा और इससे क्यों शादी करेगा। फिर ये सब सुनकर याओ काफी शॉक होती है और लिन से कहती है कि आखिर तुम हो कौन और आखिर तुम मिस्टर शैन की वाइफ क्यों बन रही हो। तो लिनी से कहती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो जो मुझसे ऐसे बात कर रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता मैं सीईओ की वाइफ हूँ। तो याओ कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे प्रूफ दिखाओ। तो वे भी कहती है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो जो सीईओ की वाइफ से ऐसे बात कर रही हो। फिर लिन भी कहने लगती है कि हाँ, आखिर इतने बड़ी कंपनी में ऐसी एम्प्लॉयज़ कहाँ से आ गई जिसे मुझसे बात करने की तमीज़ नहीं आ रही है। तो मैनेजर कहती है कि सीईओ की वाइफ आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं इस लड़की को यहाँ जॉब करने ही नहीं दूंगी। तो याओ कहती है कि क्या तुम सच में सोचती हो कि मुझे यहाँ पर जॉब नहीं मिलेगी। वो इसे रिकमेंडेशन लेटर देती है और कहती है कि इसे ध्यान से देख, मुझे सीईओ ने इस जॉब के लिए रिकमेंड किया है। फिर ये देखकर मैनेजर को यकीन आ जाता है। वो कहती है कि ये बात तो सच है कि तुम्हें सीईओ ने रिकमेंड किया है। तो वे भी कहती है कि क्या पता मिस्टर शैन को इस पे तरस आ गया होगा, इसलिए उन्होंने इसे यहाँ पे रिकमेंड कर दिया जॉब के लिए। तो लिन कहती है कि हाँ, तुम एकदम सही कह रही हो, शैन है ही इतना काइंड जो सबकी हेल्प करता रहता है। फिर लिन सभी एम्प्लॉय से कहती है कि तुम लोग इस स्टूपिड लड़की को इग्नोर करो और चलो अंदर। तो याओ सोचती है कि अच्छा ये इसे जो करना है करने देती हूँ, कम से कम ऐसे मेरे बारे में तो किसी को पता नहीं चलेगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि याओ मैनेजर को अपने नए प्रोजेक्ट का प्रपोजल दिखाती है, पर मैनेजर तो इसके प्रपोजल पे ध्यान भी नहीं देती और फिर जब इन लोग को मीटिंग के लिए जाना होता है तो मैंने फेंक देती है और बाकी सभी एम्प्लॉयज़ का प्रपोजल डायरेक्टर को दिखाती है, जो कि डायरेक्टर को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो कहता है कि तुम लोग 3 महीनों से इन बेकार प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और फिर डायरेक्टर गुस्सा होकर यहाँ से जाने लगता है और तभी वो डस्टबिन में याओ के प्रपोजल को देखकर तारीफ करता है कि आखिर ये प्रपोजल किसने बनाया, ये है बहुत ही बेस्ट। तो लिन जल्दी से डायरेक्टर से कहती है कि ये प्रपोजल एक्चुअल में मेरा है, ये मैंने बनाई हूँ। तो याओ कहती है कि अच्छा तुमने बनाई हो, फिर मुझे बताओ कि तुमने इस प्रोजेक्ट को क्या सोच के बनाई थी। याओ इसे अलग अलग प्रोजेक्ट के बारे में सवाल पूछती है और लिन इसका कोई जवाब नहीं दे पाती और ऐसे ही याओ प्रूव कर देती है कि ये प्रोजेक्ट उसका बनाया हुआ है। फिर डायरेक्टर याओ से खुश होते हैं और वो इसे प्रोजेक्ट को संभालने के लिए कह देते हैं। फिर डायरेक्टर के जाने के बाद मैनेजर और ये सभी एम्प्लॉयज याओ से कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट तुमने बनाई हो तो क्या हुआ, इसका क्रेडिट सीईओ की वाइफ को ही जाएगा, तुम्हें नहीं, और तुम हमारा कुछ नहीं कर सकती। तो याओ इन लोग से कहती है कि तुम लोग जो कर रहे हो तुम लोग को लगता है तुम लोग फेयर हो। तो लिन कहती है कि तुम क्या ही कर सकती हो, देखो मेरे पास कनेक्शंस है, तो ये उसका कमाल है। तो याओ कहती है कि फिर तो ये जो तुम्हारे कनेक्शन है ना वो मेरी नज़रों में कुछ भी नहीं है। ये सुनकर लिन को गुस्सा आता है और वो इसके ऊपर पानी फेंककर कहती है कि आखिर तुम्हारे अंदर ये सब बोलने की हिम्मत किसने दी। तो यहाँ पर शैन आ जाता है, कहती है कि शैन ये मुझे बुली कर रही है और तुम इसकी साइड ले रहे हो, आखिर ऐसा क्यों। तो याओ कहती है कि अच्छा बुली मुझे तुम कर रही थी और विक्टिम यहाँ खुद बन रही हो। फिर शैन सभी एम्प्लॉयज़ को चिल्लाता है और कहता है कि उन सभी का बोनस वो कट कर रहा है और फिर ये बोलकर वो याओ को लेकर चला जाता है। फिर सभी एम्प्लॉयज़ बातें करने लगते हैं कि आखिर सीईओ याओ की इतनी साइड क्यों ले रहे थे, कहीं वो उनकी वाइफ तो नहीं। तो लिन इन लोग से कहती है कि तुम लोग ये सब क्या सोच रहे हो, शैन बस बहुत ही अच्छा है और इसीलिए वो उस लड़की की साइड ले रहा है क्योंकि उसकी आदत है वीक लोगों को प्रोटेक्ट करने की। तो सभी लिन की बात मान लेते हैं कि हाँ मिस्टर शैन सच में बहुत ही अच्छे हैं। और फिर हम देखते हैं कि शैन यहाँ याओ को अपने ऑफिस में ले आता है और उसे कहता है कि अगर अगली बार तुम्हें कोई बुली करे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और फिर ये बोलने के बाद शैन याओ को किस करने लगता है और तभी याओ के डैड उसे कॉल कर रहे होते हैं पर वो उनका कॉल कट कर देती है। तो याओ के डैड अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि तुम मेरी फ़्लाइट बुक करो, मैं जाकर देखता हूँ कि आखिर वो अब किसे डेट कर रही है। और फिर हम देखते हैं कि कंपनी से छुट्टी होने के बाद याओ जब कंपनी से बाहर निकल रही होती है तभी वो देखती है कि उसके डैड यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो छुपने लग जाती है। पर तभी उसके डैड तो उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, तो मैं तुम्हें कंसोल करने आया था, पर तुम तो मुझसे भाग रही हो और तुमने मेरा फ़ोन भी कट कर दी थी। तो याओ कहती है कि डैड आपको मुझे कंसोल करने की ज़रूरत नहीं है।
फिर डैड पूछते हैं कि अब तुम किसी और लड़की को डेट कर रही हो ना? तो याओ हाँ कहती है और फिर वो अस्टिन के पीछे छुपने लगती है, कहती है कि आप मुझे डैड से बचाओ। फिर अस्टिन कहता है कि बॉस आप अपनी बेटी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, इसलिए ये सब तो होना ही था। फिर याओ कहती है कि डैड मुझे बहुत भूख लग रही है, तो चलो हम लोग खाना खाएं। और कहती है कि तुम जैसी लड़की जो कि हर जगह जाकर रिच मैन को फंसाती रहती है, तुम स्लैब खाने लायक ही हो। तो याओ इसे चिल्लाती है कि तुम मुझ पे झूठा इल्जाम मत लगाओ। तो वे इसकी और इसके डैड की इसे वीडियो दिखाती है और जोर जोर से आवाज़ करने लगती है कि देखो ये कैसी लड़की है जो किसी ओल्ड रिच मैन को फंसा रही है। फिर यहाँ पर जो भी लोग ये सब सुन रहे होते हैं, ये लोग याओ की बुराई करने लगते हैं कि वो कैसी लड़की है। फिर वे वैसे कहती है कि रुको, अब मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगी, फिर और लोग तुम्हारी बुराई करेंगे। तो याओ ये सब सुनकर जल्दी से अपने डैड के असिस्टेंट को कॉल करके यहाँ पर आने का कहती है। तो लिनी से नीचे पुश कर देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने हेल्पर को यहाँ बुलाने की। अब ये दोनों यहाँ सभी के सामने याओ को बुली कर ही रही होती हैं कि तभी यहाँ पर याओ के डैड आ जाते हैं और वो याओ के सर पे चोट देकर उसकी फिक्र करने लगते हैं और इन लोग को चिल्लाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी याओ को इस तरीके से बुली करने की। पर यहाँ पर ये दोनों तो याओ के डैड को ही काफ़ी सारी बातें सुनाने लगती है कि तुम जैसे रिच मैन हमने कई देखे हैं। लिन कहती है कि मैं भी बहुत ही रिच हूँ और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर याओ के डैड अपने गार्ड से कहकर इन दोनों को यहाँ से ले जाने का कहते हैं और फिर ही याओ से कहने लगते हैं कि आखिर तुमने इन्हें अपनी आइडेंटिटी के बारे में क्यों नहीं बताई? अगर तुम बता देती तो कोई भी तुम्हें बुली नहीं कर पाता। तो याओ कहती है कि डैड आप तो जानते ही हैं ना कि मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है और वैसे भी अगर लोगों को पता लग जाएगा कि मैं आप जैसे रिचेस्ट मैन की बेटी हूँ तो लोग तो और मुझे मारने के पीछे पड़ जाएंगे, तो अच्छा ये कि किसी को ना पता चले। और फिर याओ अपने डैड को इस बारे में बता देती है कि डैड एक्चुअली में मेरे पास एक बॉयफ्रेंड है और वो गो ग्रुप कंपनी का CEO शैन है। डैड ये सुनकर खुश होते हैं और याओ सोचती है कि अभी मैं डैड को बस इतना ही बताती हूँ कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, धीरे धीरे जब डैड उसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो मैं बता दूंगी कि हम दोनों ने शादी कर ली। फिर याओ के डैड कहते हैं कि फिर उसे घर बुलाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ और उसे चेक करना चाहता हूँ कि वो तुम्हारे लिए सही है कि नहीं। तो याओ हाँ कहती है। फिर हम देखते हैं कि शैन अपने ऑफिस में होता है और तभी इसे कोई याओ और उसके डैड की वीडियो सेंड कर देता है और इस वीडियो को देखने के बाद शैन बहुत ही गुस्से में घर पहुंचता है और वो याओ को इस बारे में चिल्लाने वाला होता है, पर तभी वो देखता है कि उसके सर पे तो चोट लगी है। ये देखकर वो उसकी फिक्र करने लगता है और जल्दी से उसकी चोट पर मेडिसिन लगाता है। फिर याओ इसे पूछती है कि वैसे अभी तुम गुस्से में क्या कह रहे थे? तो शैन पूछता है कि क्या तुम्हें ओल्डर मैन पसंद है? याओ कहती है कि हाँ, ओल्ड मैन अच्छे होते हैं, मैच्योर होते हैं और चाइल्डिश हरकतें तो बिल्कुल नहीं करते। शैन तो ये सुनकर जेलस हो रहा होता है और फिर याओ कहती है कि वैसे मेरे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं, तो क्या तुम कल फ्री हो? तो शैन हाँ कहता है। तो याओ खुश हो जाती है, कहती है कि ठीक है, मैं अपने डैड को कॉल करके बता देती हूँ। ऐसा बोलकर वो रूम में चली जाती है। फिर शैन अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि अब वो अपने कपड़ों का स्टाइल चेंज करना चाहता है और ओल्ड और मैच्योर वाले ड्रेस पहनना चाहता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि याओ शैन को लेकर अपने घर आ जाती है अपने डैड से मिलवाने के लिए और यहाँ पर याओ के डैड सर्वेंट बनने का प्रिटेंड कर रहे होते हैं और ये देखकर याओ काफ़ी शौक होती है कि आखिर डैड क्या करना चाहते हैं। उसके डैड उसे समझाते हैं कि तुम मुझे एक्टिंग करने दो ताकि मैं पता लगा सकूं कि ये लड़का तुम्हारे लिए सही है नहीं। और फिर यहाँ पर शैन को पता लगता है कि याओ ने अपने डैड को शादी के बारे में नहीं बताइए, बल्कि ये बताइए कि वो बस उसका बॉयफ्रेंड है। याओ के डैड शैन से झूठ झूठ बताते हैं कि मेरे ऊपर काफ़ी सारा कर्जा है और अगर तुम मेरी बेटी को चाहते हो तो मेरी हेल्प करोगे ना मेरा कर्जा भरने के लिए। शैन तो तुरंत ही हाँ कहता है और पूछता है कि अंकल बताओ आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। तो शैन के डैड जितना भी ज़्यादा अमाउंट बताते हैं शैन उसके लिए हाँ कहता है। फिर याओ के डैड और भी सारी पैसों की डिमांड कर रहे होते हैं और उन सारी चीज़ों के लिए शैन हाँ कहता है और बोलता है कि मैं याओ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मैं उसके लिए कितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं उसके लिए तो कमा रहा हूँ। तो ये सारी बातें सुनकर याओ के डैड शैन से इम्प्रेस होते हैं और फिर उसे बता देते हैं कि वो कोई गरीब नहीं है बल्कि इस शहर के रिचेस्ट मैन है। फिर शैन भी उन्हें यकीन दिलाता है कि वो सच में उनकी बेटी से प्यार करता है और फिर वो याओ के डैड को बता देता है कि एक्चुअल में इन दोनों ने शादी भी कर ली है। ये सुनकर डैड शॉक तो होते हैं और याओ से कहते हैं कि तुमने तो बस मुझे इतना बताई थी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो याओ जल्दी से शैन को लेकर घर से बाहर भाग जाती है। फिर हम कंपनी में देखते हैं कि सभी एम्प्लॉयज लिन की चेली बनने के लिए उसकी इतनी साइड ले रहे होते हैं कि ये लोग उसके लिए याओ को बुली करते हैं और याओ बस अपनी आइडेंटिटी रिवील ना करने के लिए ये सब सह रही होती है और शैन को भी इसकी बात सुनना पड़ता है क्योंकि इसने ये रिक्वेस्ट करी थी कि वो किसी को इस बारे में ना बताए। पर फिर हम देखते हैं कि लिन तो याओ से बदला लेने के लिए उसे मैनेजर के जरिए किसी क्लाइंट के पास जाने के याओ बार में आकर उसे कॉन्ट्रैक्ट की बात करती है, पर ये तो इसे टच करने लगता है और इसे हैरेस करने की कोशिश करता है। लिन यहाँ से बचने की भी कोशिश करती है पर तभी यहाँ पर हान आ जाता है और वो इसे ड्रग दे देता है ताकि वो यहाँ से बचकर कहीं ना जा पाए। पर तभी फाइनली शैन यहाँ पर आकर याओ को बचा लेता है
और वो हान को और इस क्लाइंट को सबक सिखाता है। फिर घर पे जब याओ की कंडीशन ठीक होती है तो शैन से बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है कि आखिर तुम अपनी सेफ्टी को फर्स्ट क्यों नहीं रखती हो। तो याओ इसे सॉरी कहती है पर शैन नहीं मानता। वो कहता है कि ये कोई छोटा सा इशू नहीं है। पर तभी याओ इसका मूड ठीक करने के लिए जल्दी से उसे किस कर लेती है और फिर दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और शैन याओ को एक डायमंड का ब्रेसलेट गिफ्ट करता है और कहता है कि यहाँ पर एक्टिंग मत करो, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम बस मेरी बेइज्जती करने यहाँ पर आए हो। एक्चुअली में ये सब बेबी का प्लान होता है और उसी ने इसे यहाँ पर बुलाई होती है। याओ यहाँ पर हान को मारती है और उसे कहती है कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा बुरा हाल हो चुका होगा। फिर हान के जाने के बाद याओ वेवे से कहती है कि मैं जानती हूँ कि उसको तुम ही नहीं बुलाई होंगी, इसलिए अच्छा ही होगा कि तुम दोबारा ऐसी ट्रिक्स मेरे साथ मत खेलना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैन ये सब देख चुका होता है और वो अपने ऑफिस में आकर गुस्सा हो रहा होता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि आखिर याओ के एक्स में ऐसा क्या अच्छा है जो वो मुझे नहीं बल्कि अभी भी उसे याद करती है। फिर शैन अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तुम याओ को इस कंपनी से फायर करो और उसे मेरे दूसरे ब्रांच में जॉब दो। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं उसे दिखा सकूँ कि मुझे कितना फर्क पड़ रहा है। फिर हम बस ने अब उसे फायर कर दिया है तो अब वो यहाँ काम नहीं कर सकती। ये जानकर याओ शॉक होती है कि आखिर शैन ऐसा क्यों कर रहा है। फिर दूसरी तरफ हम शैन की मॉम को देखते हैं जिन्हें इस बारे में पता लगता है कि शैन ने किसी ऐसी लड़की से शादी किया है जिसका पहले से डिवोर्स हो चुका है। ये जानकर शैन की मॉम चेक करना चाह रही होती है कि आखिर वो कैसे टाइप की लड़की है जिसके साथ शैन ने शादी कर लिया। शैन की मॉम कंपनी में क्लीनर बनने की एक्टिंग करती है और वो याओ के सामने ऐसे एक्टिंग करती है कि उसने उनको पुश की तो वो उन्हें हॉस्पिटल लेके जाए। तो याओ इन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए मान जाती है और कहती है कि बस मैं थोड़ा सा काम कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलूँगी। और फिर याओ इन्हें अपने ऑफिस में ले आती है और थोड़ा देर वेट करने का कहती है। तो याओ का ऐसा बिहेवियर देखकर शैन की मॉम को पता लगता है कि ये सच में बहुत ही अच्छी लड़की है। यहाँ पर मैनेजर याओ को बुली करने लगती है और उसे तुरंत ही कंपनी से निकलने का कह रही होती है और उसकी बेइज्जती भी करती है कि आखिर उसने किस क्लीनर को यहाँ पर ले आई है। हमको क्लीनर समझकर बहुत सारी चीजें बोलने लगते हैं पर तभी यहाँ पर शैन आ जाता है और वो सभी एम्प्लॉयज को चिल्लाता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम और वाइफ को इस तरीके से ट्रीट करने की। फिर सभी ये जानकर शैन की मॉम और याओ से माफी मांगने लगते हैं पर याओ कहती है कि तुम लोग माफी के लायक नहीं हो। शैन की मॉम कहती है कि तुम्हारी कंपनी तो मीन लोगों से भरी हुई है, इन लोगों को निकालो और नए एम्प्लॉयज को हायर करो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन की मॉम याओ को लेकर अपने घर आ जाती है और शैन से कहती हैं कि उन्हें याओ बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई और वो इसे अपनी डॉटर इन लॉ की पोजीशन पर एक्सेप्ट कर रही हैं। और वो इन दोनों से कहती है कि अब मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की ग्रैंड वेडिंग हो। शैन याओ से पूछता है कि तुम तो हमारी शादी को सीक्रेट रखना चाहती थी ना, तो क्या तुम खुश होता है और जल्दी से याओ को हक कर लेता है और कहता है कि मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ गलत ही सोच रहा था पर तुमने मेरी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म कर दी। और फिर फाइनली हम देखते हैं कि याओ और शैन की ग्रैंड वेडिंग हो रही होती है पर तभी इन लोग की शादी तोड़ने के लिए लिन सभी शेयर होल्डर के साथ आ जाती है और ये सभी शैन को मना कर रहे होते हैं कि वो ऐसी गरीब लड़की से शादी ना करे। और ये लोग शैन को सजेस्ट करते हैं कि लिन उसके ज़्यादा लायक है जो कि इतनी रिच फैमिली की डॉटर है। फिर लिन अपने डैड को भी बुला लेती है और ये भी शैन से कहते हैं कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करना चाहिए जो कि इतनी रिच है। और ये याओ की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करते हैं कि ऐसी गरीब लड़की बस उसका फ़ायदा उठाने के लिए उसके पास है। तभी यहाँ पर याओ के डैड आ जाते हैं और वो लिन के डैड को बैंकरप्ट कर देते हैं जिसके बाद तो लिन और उसके डैड दोनों ही याओ के डैड से माफ़ी मांगने लगते हैं। और फिर यहाँ पर सभी को पता लग जाता है कि याओ कोई गरीब नहीं बल्कि इतने रिचेस्ट मैन की बेटी है। फिर याओ के डैड शैन से कहते हैं कि मेरी बेटी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखना। और फिर याओ और शैन की वेडिंग के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग भी यहाँ पर हो जाती है।